हेलो गाइज, आज हम ये वीडियो में जानेंगे आपको मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट कैसे लाना है। आपको 100 में 100 स्कोर कैसे करना है, 100 आउट ऑफ 100। आपको मैथमेटिक्स में कैरियर कैसे गढ़ना है। तो ये सब सेम थिंग है। आपको मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट कैसे लाना है या 100 आपको स्कोर कैसे ज्यादा से ज्यादा करना है, ये जानेंगे। ये अगर 10 टिप्स आप इसको मानेंगे तो आप मैथमेटिक्स आपको इजी लगेगा। देखो, पहला टिप्स ये है, ये आपका काम नहीं है। पहला टिप्स क्या है? पेरेंट्स मस्ट एनकरेज स्टूडेंट्स। पेरेंट्स, आपका जो पिता माता है या कोई मतलब पेरेंट्स सीनियर है, आपको हमेशा एनकरेज करेंगे कि इसका मैथ अच्छा हो रहा है। कोई भी मैथ दे दो उसका हो जाता है, वो कर लेता है और मैथ बहुत क्विकली कर लेता है, इजीली कर लेता है। ये बात अगर आपको बच्चे का कान में आ जाएगा तो उसका एक एनर्जी आ जाएगा। ठीक है, अगर आप उसको नेगेटिव बोलेंगे तो वो डिप्रेस हो जाएगा, डिस्करेज हो जाएगा, वो अच्छा नहीं है, वो उसका इंटरेस्ट भी कम हो जाएगा। तो गार्डियन को या पेरेंट्स को आपको डायरेक्टली एज वेल एज इनडायरेक्टली, डायरेक्टली आप बोल सकते हैं। डायरेक्टली अगर उसका कुछ नहीं आ रहा है, कुछ मतलब कुछ चेंज नहीं हो रहा है, तो इनडायरेक्टली मतलब किसी का माध्यम से आपको जो उसका किसका माध्यम से बच्चे के पास पहुंच जाना है कि उसका मैथ में अच्छा कर पा रहा है। ये बात आपको जरूर ध्यान देना है। ये इसलिए मैं पहला पॉइंट में लिखा हूं, ये बच्चे का काम नहीं, ये पेरेंट्स का काम है। और देखो, सेकंड पॉइंट में आएंगे। सेकंड में देखो, मैथ करने के लिए 3 टाइप्स का नोट चाहिए। 3 तरह का नोट आपको चाहिए। एक रफ नोट। देखो, रफ नोट में क्या होता है? रफ नोट में होता है आपका जो ट्यूशन होते हैं, जो ट्यूटर आपको पढ़ाता है, उस जो प्रैक्टिस नोट जिसको बोलते हैं, वो आपको रफ नोट सब चीज उसमें लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। थ्योरी नोट भी उसको बोलते हैं। एक टाइप का नोट वो करेंगे। दूसरा टाइप का नोट है फॉर्मूला नोट। फॉर्मूला नोट बहुत पतला सा होता है, उसमें टू द पॉइंट फॉर्मूला रहता है। जैसे सपोज ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला, सपोज ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल क्यू का फॉर्मूला, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ऐसे फॉर्मूला रहता है वो फॉर्मूला नोट में। एरिया ट्रायंगल फॉर्मूला, साइन 30 डिग्री कितना होता है, टू दी पॉइंट जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला नोट में रहेगा। जिस क्लास में पढ़ते हो अप टू, सपोज आप 10th क्लास में पढ़ते हो अप टू 10th क्लास, जो 9th 8th सब कुछ फॉर्मूला उसमें रहेगा। जो 10th क्लास पढ़ते हो 9th का फॉर्मूला भी आपको यूजफुल होगा, और आप 12th क्लास में पढ़ते हो वो भी 9th 10th फॉर्मूला भी आपको कभी कभी जानना पड़ता है। 11th क्लास में फॉर्मूला, तो सब कुछ फॉर्मूला नोट में रहता है। तीसरा टाइप का नोट देखो, एक्सरसाइज नोट। आपको हर एक्सरसाइज, सभी एक्सरसाइज आपको एक नोट करना है। जो एक्सरसाइज नोट, ये नोट सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर ये नोट आप कंप्लीट कर देंगे ना, आपको कुछ नहीं चाहिए, ये सब कुछ रह जाएगा इसमें। लेकिन ये नोट रहेगा, साथ साथ वो एक्सरसाइज नोट करना है। मतलब आप सपोज आप 10th क्लास पढ़ते हो, 10th क्लास मैथ में सारी एक्सरसाइज का जितना एक्सरसाइज है, बीट बाय बीट सभी प्रॉब्लम वो एक्सरसाइज नोट में रहेगा। हर एक्सरसाइज में सभी प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए आपकी लैंग्वेज में, कोई सॉल्यूशन का लैंग्वेज में नहीं, कोई गाइड बुक का लैंग्वेज नहीं। आप खुद उसको समझेंगे और खुद उसको नोट करेंगे। और ये नोट पूरा फेयर होना चाहिए, कोई डबल राइटिंग या कोई क्रॉस कुछ नहीं होना चाहिए। जितना कम होगा अच्छा लगेगा। देखो, और एक इसमें लिखा है टैली द आंसर्स। आपको देखेंगे, अगर जिस टाइम आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, हर एक्सरसाइज में पीछे आप देखेंगे आंसर की देता है। वो आप जब एक्सरसाइज नोट करते हैं ना, जो प्रॉब्लम करते हैं एक्सरसाइज का, आप जो आप आंसर निकालते हैं वो आंसर को आप थोड़ा चेक कर लीजिए आंसर की से, पीछे से। इसमें क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। मतलब आप जानेंगे कि मेरा जो आंसर आया है वो आंसर सही है या गलत है। आप आंसर से देख सकते हैं, पीछे जो आंसर की दिया हुआ है उसमें आप चेक करके देख सकते हैं। उसमें क्या होता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है और आप कंफर्म हो जाते हैं ये मेरा सही है। ठीक है, ये पॉइंट 2 नंबर पॉइंट में इतना ही आता है। लेकिन ये नोट सबसे अच्छा है, एक्सरसाइज नोट मस्ट। अगर आपको मैथ में 100 में 100 करना है, ये नोट अगर नहीं करेंगे तो आप नहीं कर सकते हैं।
ये नोट जरूर करना है, क्योंकि आपको एग्जाम से पहले 2-3 बार रिवीजन जब करेंगे ये आपको मदद करेगा, और एग्जाम के पहले भी आप इस नोट को फॉलो करके एग्जाम देके जा सकते हैं। थर्ड पॉइंट देखो, थर्ड पॉइंट ये मैं खुद उसको प्रॉब्लम फेस किया हूं, इसलिए वो मैं लिखा हूं। आप जो मैथमेटिक्स करते हैं रोलिंग पेपर में मत लिखो। रोलिंग पेपर क्या होता है? रोलिंग पेपर सपोज ये देखो, सपोज रोलिंग पेपर ऐसा होता है, 2 लाइन या 3 लाइन ऐसे लाइन पड़ता है। रोलिंग पेपर में आप लिखेंगे तो देखो सिंबल जो होता है प्लस माइनस, सपोज इसमें माइनस से लिखूंगा, सपोज माइनस लिखूंगा, देखो ये माइनस ये लाइन में थोड़ा मतलब मिक्स हो गया है, थोड़ा क्लैरिटी नहीं आ रहा है। सपोज प्लस लिखूंगा, ये सपोज डिवीजन लिखूंगा, ये क्लैरिटी नहीं आ रहा है, इसलिए आपको प्लेन पेपर में लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। रोलिंग पेपर में ट्राई करो मैथ मत करने के लिए, क्योंकि देखो ये व्हाइट है ना, ये माइनस पूरा विजिबल हो रहा है। अगर यहां लिखेंगे ना माइनस, देखो माइनस पूरा मतलब विजिबल ठीक से नहीं हो रहा है, इसलिए थोड़ा रोलिंग पेपर में आपको लिखना नहीं चाहिए और प्लेन पेपर में लिखो। नेक्स्ट होता है नंबर 4, मैथ में देखो सपोज आपको फिगर थोड़ा है, आपको फिगर काटना है। देखो प्रॉब्लम्स थ्रू फिगर, सपोज एक ट्रायंगल ले रहे हो, ठीक है, या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कुछ ज्योमेट्री प्रॉब्लम है, एक्सिस प्रॉब्लम है। सपोज ट्रायंगल है, आपको ट्रायंगल यहां से ड्रॉ कर देना है। फिगर मतलब मैथ करने के टाइम अगर कोई फिगर है, सभी में तो फिगर नहीं होता है, जिसमें फिगर होता है आप साइड में जो प्रॉब्लम करते हो ना, साइड में थोड़ा फिगर काट लो। सपोज एक लाइन है, एक लाइन ड्रॉ कर दो। सपोज स्लोप ऑफ द लाइन मांगा है, एक लाइन ड्रॉ कर दो, कोई बात नहीं, और इसका नेमिंग भी कर दो, अच्छा रहेगा। तो प्रॉब्लम्स थ्रू फिगर में लिखा हूं। और क्या है, ग्रुप स्टडी करो। ग्रुप स्टडी मतलब आप सपोज एक प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व कर पा रहे, आप अगर 2-3 आपका जो क्लासमेट है, दोस्त है, तो आप अगर साथ में करेंगे ना, कुछ आइडिया जरूर आपको आपका दोस्त दे सकते हैं। आप ग्रुप स्टडी करके कुछ प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं, और आपका जो ग्रुप में आपका इंटरेस्ट लेवल भी बढ़ जाता है। तो ग्रुप स्टडी करेंगे तो, अकेले आपको पढ़ेंगे तो आपका इंटरेस्ट कम हो जाता है, लेकिन ग्रुप स्टडी आप करेंगे तो अच्छा रहेगा। और देखो नंबर 5 में क्या होता है, एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स। आप देखेंगे हर एक्सरसाइज, हर चैप्टर में एग्जाम्पल देता है। एक्सरसाइज से पहले 5-6 एग्जाम्पल या 4-5 या 10-12 कोई भी कितने नंबर का भी एग्जाम्पल देता है। बच्चे क्या मतलब सोचते हैं कि वो एग्जाम्पल कभी जरूरी नहीं है, वो एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन ऐसे मत करो। एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो। एग्जाम्पल प्रॉब्लम सॉल्व करने से क्या होता है, आपका जो एक्सरसाइज प्रॉब्लम है ना, वो 90% एक्सरसाइज प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है अगर आप एग्जाम्पल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। तो एग्जाम्पल प्रॉब्लम जो होता है, जो मतलब एक्सरसाइज से पहले जो 4-5 प्रॉब्लम देता है, कुछ प्रॉब्लम देता है, जो चैप्टर के जो हर चैप्टर में देता है, एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स मस्ट करना है, उसको मत छोड़ो। और नंबर 6 है परसिस्टेंस। ये सभी लेवल में काम करता है। परसिस्टेंस मतलब क्या होता है, आपको एफर्ट देना है लॉन्ग रन में। शॉर्ट रन में 2 दिन में आपको इंटरेस्ट आ जाएगा, मैथ में सब कुछ कर लूंगा, 2 दिन में नहीं रहता। ये लॉन्ग रन में आपको ट्राई करना है, पेशेंस रखना है, हर दिन आपको एफर्ट देना है, हर दिन में ये 10 पॉइंट आपको यूज करना है, याद करना है और काम में लगाना है। एक दिन में आपको कहेंगे मैं ये 10 पॉइंट मैं लगा देता हूं, सब कुछ ठीक करता हूं, हो जाएगा, नहीं। ये लॉन्ग रन में होता है। कम से कम आपको 5-6 महीने करने के बाद वो आपको सक्सेसफुल मिल जाता है, ठीक है। परसिस्टेंट में थ्रू आउट ईयर आपको लगे रहना है उस आपका एम पर। देखो नंबर 7 क्या है, बहुत देखो, फॉलो सॉल्यूशन बुक विथ अंडरस्टैंडिंग, डोंट ट्रस्ट फुल्ली, देयर मे बी एरर्स और प्रिंटिंग मिस्टेक। देखो बहुत सॉल्यूशन बुक होता है, जो सस्ते पब्लिकेशन होता है, मतलब लोकल पब्लिशर होते हैं, जिसमें क्या होता है कि देखो आपको अगर एक प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, आप एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, नहीं कर पा रहे, आप सपोज रूम पे पढ़ रहे हो, आपके पास तो कोई टीचर नहीं होगा, क्या करेंगे, सॉल्यूशन बुक रखते हैं। सॉल्यूशन बुक में क्या होता है, आप सॉल्यूशन देख के आपका समझ में आता है।
क्या होता है कि सॉल्यूशन बुक आपको अगर करेंगे तो उसको अंडरस्टैंड, पहले उसको समझना है, स्टेप बाय स्टेप आपको समझने के बाद आप नेक्स्ट स्टेप करेंगे और नोट में प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करेंगे तो वो खुद आपका मेमोरी में आ जाएगा, याद रह जाएगा। अगर बिना अंडरस्टैंडिंग, बिना समझ के अगर प्रैक्टिस सिर्फ कॉपी कर दिए, कोई फायदा नहीं, कोई 1% भी फायदा नहीं। तो उसको पहले समझना है, समझने के बाद सॉल्यूशन बुक में जो देता है, सॉल्यूशन का किताब में, उसको आप समझना है। देखो अंडरस्टैंडिंग लिखा है, क्या होता है इसका डिमेरिट होता है, आपको बहुत लोग कहेंगे सॉल्यूशन बुक आप मत देखो, वो अच्छा नहीं है। लेकिन सॉल्यूशन बुक देख के अंडरस्टैंडिंग और समझने के बाद अगर आपको करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर नहीं आता तो क्या करेंगे, छोड़ देंगे। क्यों छोड़ेंगे, सॉल्यूशन बुक देख के आप करो। इसलिए आप सॉल्यूशन बुक, अगर कोई बोल रहा है सॉल्यूशन बुक अच्छा नहीं है, वो आपका जो एफर्ट जो होता है वो कम हो जाएगा, वो बिल्कुल गलत है। तो इसके लिए आपको अंडरस्टैंडिंग, पहले समझने के बाद आपको करना है। देखो इसमें डीमेरिट एक होता है, बहुत सॉल्यूशन बुक लोकल पब्लिशर होता है, सस्ते, बहुत लोकल पेपर में भी पेपर क्वालिटी भी कम होता है। मैं दिखाऊं क्या होता है ना, वो कोई बात नहीं है। क्या होता है उसमें प्रिंटिंग एरर रहता है और मेथड भी, गलत मेथड भी कुछ कुछ प्रॉब्लम में देता है। तो इसलिए आपको मतलब प्रिंटिंग एरर बहुत होता है और मेथड भी गलत देता है। तो आपको फुली ट्रस्ट नहीं करना है। एक गलत कॉन्सेप्ट ना आपको पूरा बर्बाद कर देगा। गलत कॉन्सेप्ट मत लो, क्योंकि आपको इसलिए पूरा अंडरस्टैंडिंग से करना है। जहां अंडरस्टैंडिंग आप नहीं समझ पाएंगे सॉल्यूशन बुक में, आप टीचर को पूछना है, ट्यूटर को पूछना है, क्योंकि वो गलत भी दे सकता है, एरर भी हो सकता है। इसलिए वो होता है क्या, जो आपको ये करता है, एरर देता है। इसलिए हमारा आप जो रामानुजन ऑफिशियल ऐप है वो आप डाउनलोड करके, जो एररलेस है, बिल्कुल एक भी एरर नहीं है उसमें। अगर आपको कोई एरर मिलेगा हमको रिपोर्ट करो, हम तुरंत उसको चेंज कर देंगे। तो इसलिए आप रामानुजन ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करके आप सब कुछ पढ़ सकते हैं। अगर आपको मटेरियल चाहिए, हम भी आपको मटेरियल प्रोवाइड कर देंगे। और जो हैंड रिटन नोट्स है, आपका लैंग्वेज, मेरा लैंग्वेज वही हमारा लैंग्वेज है, वो सॉल्यूशन बुक का लैंग्वेज नहीं है वो। तो आप हमारा रामानुजन ऑफिशियल जो ऐप है, प्ले स्टोर में डाउनलोड करके सभी क्लास का सॉल्यूशन आप जो देख सकते हैं, वो आपको मदद जरूर करेगा। जो एक बड़ी पॉइंट है उसमें एरर नहीं है, ये बड़ी पॉइंट है, और सभी सटीक मेथड में दिया हुआ है। नेक्स्ट देखो नंबर 8, रिवीजन। आप तो प्रॉब्लम करते हैं, एक साल क्या 12 महीने होता है आपका, एक महीने तो एग्जाम में चला जाता है, 11 महीना, और पहले एक महीना भी ऐसे चला जाता है। सपोज 10 महीना मानते हो एक ईयर का, जो एजुकेशनल ईयर बोलते हैं। देखो एकेडमिक सेशन, देखो आपको 10 महीने में आपको टारगेट रखना है, 7 महीने से आपको कंप्लीट करना है। जो 10 महीने से जो रिवीजन लिखा हूं, 10 महीने से आपको क्या, 7 महीने से आपको पूरा सिलेबस, आपको पूरा एक्सरसाइज नोट, इसमें जो लिखा है एक्सरसाइज नोट पूरा कंप्लीट कर देना है। और बाकी 7 महीने से 6 महीने से करते तो और अच्छा है। 7 महीने से करने क्या होगा, क्या फायदा होगा आपको। देखो जो बाकी जो 1 मंथ, नेक्स्ट 1 मंथ आपको रिवीजन कर लेना है। रिवीजन कम टाइम लगेगा, जो एक्सरसाइज नोट तो आपको बना चुके हैं, आपको रिवीजन कम समय लगेगा। तो ये 1 महीने रिवीजन, फास्ट रिवीजन कर दो। नेक्स्ट जो 1 मंथ आएगा, इसमें 2 टाइम रिवीजन हो जाएगा। ये इसमें पहले 1 मंथ में 1 टाइम रिवीजन होगा, नेक्स्ट जो 1 मंथ में 2 टाइम रिवीजन हो जाएगा, और कम हो जाएगा, क्योंकि उसको बार बार पढ़ चुके होंगे। ये नोट को जो रिवीजन करेंगे, ये नोट से रिवीजन करेंगे, फ्रेश नोट नहीं करेंगे, क्योंकि ये नोट हम बनाए हैं, ठीक है। तो इसलिए 2 टाइम, और 1 महीने जो और भी रिवीजन कर लो, कोई बात नहीं, ऐसे पढ़ते हैं। तो रिवीजन मस्ट, रिवीजन नहीं करेंगे तो आपका जो जिसको बोलते हैं ब्रशअप, वो मतलब क्या होता है, सब कुछ फिर मतलब मेमोरी में आ जाता है। तो इसलिए रिवीजन मस्ट करना है। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या है, सॉल्व प्रीवियस क्वेश्चन। ये भी बहुत जरूरी होता है। सपोज आप 9th क्लास पढ़ते हो या कोई भी एग्जाम देते हो, आप अगर प्रीवियस क्वेश्चन नहीं करेंगे, पिछले साल का क्वेश्चन नहीं करेंगे, क्वेश्चन पैटर्न क्या आता है, कहां से क्वेश्चन आता है, कौन सा यूनिट से कितना मार्क आता है, आप पूरी कुछ नहीं जान सकते हैं। इसलिए प्रीवियस क्वेश्चन को मिनिमम 3 सेट्स कर लो, 3 सेट कर लो, सफिशिएंट हो जाएगा।
पिछले साल का 3 साल का क्वेश्चन कर लो, सफिशिएंट हो जाएगा, आपका कुछ आइडिया आ जाएगा कैसे क्वेश्चन आता है। इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मत करना है। और लास्ट पॉइंट लिखा हूं, 10 नंबर पॉइंट क्या लिखा हूं, देखो स्टडी मैथ्स इन मॉर्निंग आवर। आप सुबह जब उठते हैं ना, मैथ पढ़ लो, बहुत अच्छा रहेगा। मॉर्निंग में सुबह मैथ कर लो, बहुत अच्छा रहेगा। ये पहला है 10 नंबर में। और क्या होता है, अगर आपको नींद आ रहा है, थोड़ा थोड़ा नींद आ रहा है, स्लीपी व्हाइल योर, सपोज आप पढ़ रहे हो, साइंस पढ़ रहे हो या फिजिक्स पढ़ रहे हो या कोई लिटरेचर पढ़ रहे हो, आपको थोड़ा थोड़ा नींद आ रहा है, उस टाइम मैथ कर लो, वो नींद चला जाएगा। अगर आप समझ के मैथ करेंगे तो व्हाइल स्लीपी, व्हाइल फीलिंग स्लीपी, अगर आप मैथ पढ़ेंगे तो भी आपको मदद करेगा मैथ। तो ये 10 पॉइंट आपको आप याद कर लो और हमेशा उसको क्या अप्लाई करो, ओनली याद करने, अप्लाई एक ही पॉइंट में अप्लाई हो सकता है। ये है एक्सरसाइज नोट। अगर आप एक्सरसाइज नोट, वो ये 10 पॉइंट जो है वो ये है तुम्हारा मतलब क्या सेंटर। एक्सरसाइज नोट अगर कंप्लीट करेंगे ना, सब कुछ हो जाएगा, ये सब कुछ आ जाएगा उसमें। तो एक्सरसाइज नोट ये 10 पॉइंट आपको याद रखो विथ ये मस्ट, ये करेंगे तो आपका मैथ में इंटरेस्ट जरूर आएगा। देखो नेक्स्ट क्या होता है, अगर आपको एक्सरसाइज नोट आप नहीं कर पा रहे हो पूरा सिलेबस, पूरा मतलब पूरा होल कोर्स जो सिलेबस है आपका मैथ का, आप जिस क्लास में पढ़ रहे हो पूरा सिलेबस का, सपोज आप सभी एक्सरसाइज करना भी बहुत डिफिकल्ट है, अगर कोई भी आप छूट जाते हो, हमारा ऐप में सभी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन दिया है। किसी भी टाइम में आप उसका मदद कर सकते हो, जो एरर लेस है, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ। अल्टरनेटिव मेथड भी मैं दिया हूँ, इजी मेथड भी दिया हूँ, और ये हमारा लैंग्वेज है, सॉल्यूशन किताब का लैंग्वेज नहीं है, ये हमारा लैंग्वेज में है ये, ठीक है। ये हमारा ऐप से डाउनलोड करके सब कुछ देख सकते हो। और हमारा चैनल जो यूट्यूब चैनल है, जो हमारा जो इस चैनल में हर प्रॉब्लम का, हर एक्सरसाइज का एक ही वीडियो में एक एक्सरसाइज प्रॉब्लम आपको मिलेगा। एक ही वीडियो में एक एक्सरसाइज, जितना सारा प्रॉब्लम है सब एक्सरसाइज मिलेगा, आप उसमें भी देख सकते हो। और हमारा चैनल को थोड़ा लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो।